नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 नवंबर 2025। आज की बड़ी खबर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स की क्या अपडेट्स है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, एज लिमिट, फीस, लास्ट डेट, यूपी टेट, सी टेट एग्जाम डेट, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की तारीख है 12 नवंबर, दिन है बुधवार का। ठीक है, पूरी अपडेट्स को देखेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से क्या अपडेट्स आ रही है, ये दोस्तों हमारी आज की वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में आज हमने सारे कमेंट्स को देख लिया, कुछ कमेंट्स हम पार्ट 2 में पिक करते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट्स आई है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की हुई औपचारिक बैठक, कोई निर्णय नहीं हुआ, नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार, चर्चाएं चल रही हैं। धर्मेंद्र के निधन की गलत खबरों पर चैनलों पर भड़की हेमा मालिनी। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, बेटी ईशा देओल ने कहा कि मीडिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है और झूठी खबरें फैला रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व में परीक्षा से वंचित रह गए डीएलएड अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। उसके बाद देखिए, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। अब बात आते हैं आपके कमेंट्स को लेकर, डीएलएड एडमिशन को लेकर क्या बातें चल रही हैं, कब तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। सर मेरा हाई स्कूल में 82% है, 12वीं में 76 है और बीए में 46 है। मैं बीटीसी कर सकती हूँ सर, मैं जनरल कास्ट की हूँ। देखिए नंबर कितने अच्छे हैं, 82, 76, लेकिन ये 46 हो गया। अब आपको क्लियर हमने बता रखा है कि जनरल कैटेगरी में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते तो भी यहाँ 50% ही रखा गया है। अगर इसको इस बार 45% किया जाता है तो एक अलग बात है, तो आपको मौका मिलेगा। अदरवाइज जनरल कैटेगरी के हिसाब से आप योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगला कमेंट, सर गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म भरने के बाद प्राइवेट कॉलेज में फॉर्म कब तक भर सकेंगे। देखिए फॉर्म हमारा सिंगल ही आता है, काउंसलिंग के हिसाब से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कॉलेज का अलग फॉर्म आता है। अप्लाई सभी बच्चे कर लेंगे, इस चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन रह जाएगा। सर मेरा हाई स्कूल में 76 है, 12वीं में 60 है, ग्रेजुएशन में 50 है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा क्या। देखिए आपने शुरुआत तो बहुत अच्छा किया था, 77 परसेंटेज थे, लेकिन लगातार आपका परसेंटेज गिरता चला गया। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या। अगर लास्ट में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में सीट खाली रहती है तो हो सकता है स्टार्टिंग फेज में तो बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। सर मेरा 245 है, ओबीसी फीमेल हूँ, डाइट जौनपुर मिलेगा कि नहीं। अरे आराम से। ठीक है, सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बट मैंने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। प्लीज़ क्लियर माई कन्फ्यूजन सर जी, प्राइवेट में। देखिए एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप डीएलएड करना सोच रहे हैं, यूपी डीएलएड, तो यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है। ठीक है, स्कॉलरशिप 2025 वालों का आएगा कि नहीं, अब भाई ये तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। सर मेरा 202% है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ओबीसी में। अगर आपके यहाँ सीट खाली जाती है, देखिए सबसे ज़्यादा डाइट में सीट खाली जाती है आगरा में, मथुरा में और ललितपुर में। ललितपुर, ठीक है, ललित। ठीक है, इन 3 जगहों का आप नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर आप घर से दूर जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो ये 3 जगह। सर मेरा ग्रेजुएशन में 64 है, ठीक है इतना, और क्लास 10th में 63 और 12वीं में 70। मुझे गाजियाबाद गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए गाजियाबाद में भी सीटें खाली चली जाती है ना, अगर जीजेडबी की बात है तो हो सकता है। सर बनारस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 205 आ रहा। नहीं, बनारस में, जौनपुर में, इधर मेरिट हाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल नहीं पाएगा, बस आपको दूर जाना पड़ेगा। सर मैं यूपी से हूँ, मेरा हाई स्कूल में इतने इतने हैं, और ये चलिए परसेंटेज अच्छा है, आपको आराम से मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। सर स्कॉलरशिप परसेंटेज के हिसाब से आता है, मेरे परसेंटेज 54%। देखिए स्कॉलरशिप की बात हम नहीं करेंगे, बहुत से बच्चों की आती है, बहुत से बच्चों की नहीं आती है। उस कंफ्यूजन में बहुत से बच्चे एडमिशन लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि सर हमारा पैसा नहीं है, अब क्या करें। सर मेरा 253 है, क्या मुझे डाइट मिल जाएगा। बिल्कुल आपको मिलेगा। सर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, लेकिन रियल वाली मार्कशीट नहीं मिली है अभी। तो क्या रियल मार्कशीट लगती है। देखिए अगर आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बस उससे सारा काम हो जाएगा। सर मैं ओबीसी से हूँ और मेरा हाई स्कूल में 77, 12वीं में 74 और ग्रेजुएशन में 70 है, और मेरा जिला जौनपुर है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, देखिए परसेंटेज आपके ठीक ठाक है, चांस पूरा बनेगा, इंतजार करिए। सर मेरा 229 इतने हैं, ठीक है, तो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जिन बच्चों के नंबर अच्छे बन रहे हैं ना, अगर आपके अंदर सब्र होगा तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा।
अगर आप 230 नंबर पाएंगे, आप सोचेंगे फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग होगी, आप उसमें 5 मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, मान लीजिए 3 डाइट कॉलेज का नाम दिया, चौथे में अगर आपने प्राइवेट डाला, मान लीजिए 3 में नहीं मिला, चौथे में आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा। अगर सरकारी चाहिए तो सिर्फ सरकारी कॉलेज का नाम पहले डालिए, नहीं मिलता है दोबारा काउंसलिंग में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। जो आपने पहले 5,000 दिया था वही पैसा रहेगा, ऐसा नहीं दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है ना, फायदा उठाइएगा। अब जरा देखिए, कोर्ट ने इसके लिए पोर्टल खोलने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने बरेली निवासी शीतल की अवमानना अर्जी पर दिया है। डीएलएड परीक्षा में सम्मिलित करने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने 6 जुलाई 2023 को ऐसे सभी छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और मौका देने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर वर्तमान अवमानना अर्जी दाखिल की गई। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यार, जब कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, मतलब जिन बच्चों की बैक 3 बार लग चुकी है, चौथी बार मौका मिल गया है, तो देना चाहिए पीएनपी को ना। क्यों परेशान बच्चों को कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, सोशल मीडिया कुछ भी, यही सब बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि सोचिए इतनी बड़ी हस्ती की निधन की खबर मतलब फर्जी फैल गई। तो डीएलएड एडमिशन में भी क्या होता है, बहुत से फर्जी लोग आपको कॉल करेंगे। हो सकता है आजकल आपको पता फर्जीवाड़ा कितना चल रहा है। आपसे कहेंगे ठीक है, हम आपका सीट एडवांस में बुक कर दे रहे हैं, आप हमको पैसा दे दीजिए, और आप लोग दे देते हैं। और फिर वही आपका पैसा डूबता है। कहते हैं सर, क्योंकि यहाँ सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं, याद रखिएगा। जरा इसको देखिए क्या अपडेट आई थी। मुंबई के बीच कैंडी, ठीक है, अस्पताल में भर्ती अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर मंगलवार को बिना आधिकारिक पुष्टि के टीवी चैनलों ने सुबह ही धड़ल्ले से चला दी। इस खबर के फैलते ही कई नेताओं और फिल्मी कलाकारों ने भी इंटरनेट मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेश डालने आरंभ कर दिए। इस झूठी खबर के प्रसारित होने के बाद उनकी पत्नी व अभिनेत्री हेमा मालिनी भी मीडिया पर भड़क गई। मीडिया में फैली इन खबरों को देखकर सबसे पहले धर्मेंद्र की बेटी ऐसा देओल ने कहा, कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर लिखा, मीडिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि हमारे परिवार को प्राइवेसी दें। पापा के जल्द ठीक होने के लिए दुआओं के लिए धन्यवाद। देख सकते हैं आप लोग कि मतलब भाई कुछ भी आजकल। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके न्यूज़पेपर में कुछ भी खबर आ जाए या कहीं पर भी आ जाए, तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं ना, इतने दिन से हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं और हमें सब पता है कि कब क्या होता है। ठीक है, तो अगर ऑथेंटिक जानकारी आपको हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोग कमेंट्स करिए, हो सकता है आपके डाउट से भी किसी और को फ़ायदा मिल जाए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपका देखिए सिंपल सी बात है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगता है, आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास। ये इसलिए मांगा जाता है जाति प्रमाण पत्र, ताकि अगर आपने ओबीसी कैटेगरी डाल दिया और आपके पास ओबीसी का ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। निवास इसलिए मांगा जाता है, अगर आपने ओबीसी से डाल दिया और आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर भी नहीं, बिहार के सभी बच्चे जनरल में काउंट होंगे यहाँ। आवेदन करने के लिए 700 रुपये फीस, SC ST में 500 और 200 रुपये फिजिकल। जनरल और ओबीसी में 700 रहेगा। ईडब्ल्यूएस में भी यही रहेगा। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200, प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 साल की है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।